मॉर्निंग सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो आगे भी आपको वो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस और करनी है, मैं आगे भी आपको सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन आज आपको जो आपका फोर्थ लेक्चर है, ये फोर्थ जो चैप्टर है वो है बेंडिंग स्ट्रेस एंड इन बीम। मतलब कि आपका जो गुण है वो नमन गुण वो बीम में किस तरह कार्य करता है। तो इसकी एक सिंपल सी थ्योरी है कि मतलब आपको कुल मिला के ये पढ़ना है कि बीम्स में बेंडिंग होती कैसे है। ठीक है, तो जब हम बीम में क्या करते हैं, बहुत सारी जब लोडिंग सिस्टम या कपल उसमें एक्ट करता है। कपल क्या होता है, जब बहुत सारे फोर्स एक जगह पे आके लगते हैं तो उसे हम कपल कहते हैं। तो एक एक्सिस पे अगर हमारे कपल लगे हुए हैं या काफ़ी सारे फोर्सेस लगे हुए हैं तो जो बीम है उसमें डिफॉर्मेशन होगा। ये आप ही सबको भी पता है कि डिफॉर्मेशन उसमें होगा। तो जो एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, बेंडिंग कहेंगे। एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, बेंडिंग कहेंगे। इस बात का ध्यान देना। ड्यू टू द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट द बीम अंडरगोज डिफॉर्मेशन। अब जितने भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट होंगे उनसे क्या होगा, वो बीम में डिफॉर्मेशन होगा। तो ये रही बीम के सिंपल बेंडिंग की बात। तो इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग होगा उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सर। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है कि सिंपल सपोर्टेड बीम है और ये है कैंटिलीवर बीम। तो बेंडिंग के कारण क्या होगा कि सिंपल सपोर्टेड बीम में बीच में से क्या हो जाएगा, अगर बीच में उसके कोई सपोर्ट नहीं है तो वो बेंडिंग आ जाएगी, और कैंटिलीवर में आगे की तरफ नीचे को झुक जाएगी। तो ये रहेगा आपका सिंपल बेंडिंग का सिद्धांत है। इसके बाद हम चलते हैं अजम्पशंस में इसके, कि हम सिंपल बेंडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अजम्पशंस क्या क्या हैं कि जो बीम है वो एक तो इनिशियली स्ट्रेट होती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी होती है और उसमें कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होता है। दूसरा उसका है कि बीम इज़ मेड अप ऑफ होमोजीनियस मटेरियल, मतलब काफ़ी सारे मटेरियल है। होमोजीनियस मतलब बहुत सारे मटेरियलों से मिलके बनती है, ठीक है। एंड बीम हैज़ अ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद इसने कहा है कि रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड लोड इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कि जो रिजल्टेंट निकलेगा, आप लोगों ने रिजल्टेंट हमेशा बीम में आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि अगर हम किस बीम में अगर फोर्सेस लगे तो उसमें रिजल्टेंट भी होगा। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। उसके बाद है कि द ज्योमेट्री ऑफ द ओवरऑल मेंबर इज सच दैट द बेंडिंग नॉट बकलिंग इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइम। मतलब कि उन्होंने बोला है कि आपसे कि जो ज्योमेट्री है पूरे मेंबर की, ओवरऑल मेंबर की, तो वो इस तरह होनी चाहिए कि जो बेंडिंग है वो बकलिंग में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि इलास्टिक लिमिट इज़ नाउ एवर एक्सटेंडेड एंड ई जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इज सम इन टेंशन और इन कंप्रेशन। कुछ टेंशन में होगा, कुछ कंप्रेशन में होगा। तो और फिर इन्होंने कहा कि प्लेन क्रॉस सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। जो प्लेन क्रॉस सेक्शन है बीम का वो पहले मतलब बिफोर, पहले भी और बाद में भी बेंडिंग के सेम रहे, प्लेन रहे, रिमेन प्लेन रहेगा। तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि टाइप्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है। प्योर बेंडिंग स्ट्रेसेस है, सिंपल बेंडिंग है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्योर एंड सिंपल बेंडिंग। तो प्योर क्या होता है, प्योर ये होता है कि जो आपकी बीम में स्लोली अकर करे, जो भी बेंडिंग मतलब आपके बीम में स्लोली अकर करे उसे हम क्या कहेंगे, प्योर बेंडिंग कहेंगे, ठीक है। तो इससे बीम को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, बीम को नुकसान नहीं होता, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत स्लोली अकर करते हैं और मतलब लगते हैं, तो जिससे कि बीम में ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और सिंपल बेंडिंग क्या होती है, इसको हम ऑर्डिनरी बेंडिंग भी कहते हैं, साधारण बेंडिंग भी कहते हैं। और इसमें जो बीम में ये किस वजह से होती है, ये सेल्फ वेट ऑफ बीम होती है, कि मतलब कि बीम के खुद के वजन के कारण से, और बाहर जो उस पर ऊपर से जो उसके लोडिंग लग रही है उसके कारण से, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग विद अजम्पशंस है। ये सारे थ्योरी
मतलब जितने भी वो हैं सिंपल बेंडिंग के अजम्पशन वो हैं उस पर वो हैं। तो इम्पॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो मटेरियल है बीम का वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज, वही पिछले सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं अजम्पशंस पे, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन विच वर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन, ये सेम चीज़ वही चीज़ें हैं, अजम्पशन सारे सेम रहेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में आते हैं। तो थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में आने के लिए आपको एक ये डायग्राम देखना पड़ेगा जो बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग का है, ठीक है। तो इसमें आपको दिखाया गया है कि सिंपल बेंडिंग जो आपकी बीम है वो सिंपल बेंडिंग उसमें लगी हुई है, और सिंपल बेंडिंग क्या खुद के वेट के कारण और ऊपर से जो वेट आ रहा है उसके कारण, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक स्मॉल पार्ट लो कंसीडर करो और उसमें ही आप लोग क्या करो ए बी और सी डी, जैसे इन्होंने दो सेक्शंस दिखाए गए हैं इसमें ए बी और सी डी, और इधर दूसरे उसमें ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ठीक है। ये चीज़ दिखाए गए हैं। ड्यू टू द एक्शन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट द पार्ट ऑफ लेंथ विल बी डिफॉर्म। अब जैसे कि ए में बेंडिंग लगी तो बी में दिखाया गया कि किस तरीके से डिफॉर्मेशन हुआ बीम में, ये चीज़ आपको इसमें शो करी गई, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट द लेयर्स ऑफ द बीम विच वर ओरिजिनली सेम डू नॉट रिमेन द सेम, मतलब कि उन्होंने दिखाया है कि जो पहले थे उसमें जैसे सेम थे उसकी लेंथ में, तो वो सारी चीज़ें डिफॉर्मेशन के बाद चेंज हो गई, ठीक है। यही आपका क्या है अब सिंपल बेंडिंग का रूल है। इसके बाद इसने कहा एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसने वही सिंपल बेंडिंग की एक बीम ली और उसके बाद उसमें क्या निकाल दिए, उसके लिए एक्सप्रेशन निकाले, ठीक है। ये चीज़ें रही। स्ट्रेन वेरिएशन अलोंग द डेप्थ ऑफ द बीम निकाला। उसके बाद इन्होंने करा स्ट्रेस वेरिएशन और न्यूट्रल एक्सेस मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला। उसके बाद जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ स्ट्रेसेस निकाला, मूवमेंट आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं, स्ट्रेसेस भी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाद में जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आप लोग देख रहे होंगे कि m अपॉन आई स्ट्रेस अपॉन वाई एंड ई अपॉन आर। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, बेंडिंग इक्वेशन कहा जाता है जिसे, कि वैसे इसका कोई न्यूमेरिक मतलब वो नहीं आता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये बेंडिंग इक्वेशन आई है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, एम क्या है यहाँ पर न्यूटन मीटर में है, और ये सारी चीज़ें आपको एम आई और ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद सेक्शन मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? सेक्शन मॉडुलस होता है डिफ्लेक्ट एज द रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन टू द डिस्टेंस ऑफ द remote layers from the neutral axis. The general expression of bending stresses reduced to summation of यहाँ पर से आप देख रहे होंगे कि जो m अपॉन आई है वो स्ट्रेस अपॉन, तो इसने स्ट्रेस इक्वल्स टू m अपॉन आई यहाँ पर m अपॉन जेड ले लिया सीधे सीधे, ठीक है। इसके बाद है मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सेक्शन। इसने कहा कि बेंडिंग इक्वेशन ली, स्ट्रेस इक्वल्स टू m अपॉन आई लिया और m अपॉन आई इसने इसके बराबर रखा और z को इसने यहाँ भेज दिया। m इज़ टेकन एज द मैक्सिमम मूवमेंट कैपेसिटी, m अपॉन आई लिया, m इक्वल्स टू आई अपॉन वाई होता है, तो इसने इसको z दे दिया सिग्मा z, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर सेक्शन मॉडुलस वेरियस स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन आर डिराइव्ड बिलो। इसके बाद अलग हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।